अंडे की ये वाली रेसिपी अगर आपने एक बार बना ली तो रोज़ आपको नाश्ते में इसी रेसिपी की फरमाइश आएगी। अब होता क्या है, जब हम नॉर्मली घर में इतने मोटे वाला इतनी सारी वेजिटेबल्स वाला अंडा बनाते हैं तो वो अंडा या तो अंदर से कच्चा रह जाता है या फिर वो टूट जाता है। अगर हम उसको किसी भी तरीके से पका भी लेना तो होता क्या है, अंडे के अंदर जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, जितनी भी सब्जियां होती हैं, वो सारी कच्ची रह जाती हैं। इसका टेस्ट फ्लेवर निकल ही नहीं पाता और हमारी इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। आज मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि जब आप ये मोटे वाला ऑमलेट, सब्जियों से भरा हुआ ऑमलेट घर में बनाएंगे तो जनाब ना तो ये कच्चा रहेगा, ना ही सब्जियां कच्ची रहेंगी और ना ही ये जलेगा, ना ही टूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं फ्राई पैन में मैंने लिया थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 अदद आलू, छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ। कटिंग आप देख लें आपके सामने है इसकी। इसी तरह से आपने इसकी जो है वो बारीक सी कटिंग कर लेनी है। बस आलू को हमने थोड़ा सा कुक करना है, उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तब तक हमने इसको पकाना है, ओवर कुक नहीं करना। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे एक छोटे साइज़ का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। आप चाहें तो प्याज लंबा कटा हुआ ऐड कर लें, चाहे तो आप इसको चॉप कर लें, कोई इशू नहीं है। प्याज को भी हम आलू के साथ ही सॉफ्ट करेंगे। प्याज को पहले भी ऐड कर सकते थे, वो इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि आलू को कुक होने में 1 से 2 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। प्याज जो है वो फिर ब्राउन हो जाना था और ब्राउन प्याज हमें नहीं चाहिए। और अभी हम इसमें शामिल करेंगे जी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च इसमें बहुत ज़बरदस्त बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देती है। आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, इतना अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इसको भी हम 1 से 2 मिनट जो है वो हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, यानी कि जस्ट इसको हमने जो है वो स्टिर फ्राई करने हैं, ठीक है, इन वेजिटेबल्स को। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ऐसी चीज़ जो इन सब्जियों की ज़िंदगी ही बदल देगी, वो है जी टमाटर। तो टमाटर जो है एक छोटे साइज़ का मोटा मोटा सा कटा हुआ इसमें ऐड कर दिया, इसको भी मिक्स करेंगे। बस अब 1 से 2 मिनट इन सब्जियों को पका लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से जब ये इनकी लुक हो जाएगी ना, तो हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इनको एक बॉल में निकाल लेंगे। अब इन सब्जियों को हमने खूब अच्छी तरह ठंडा होने देना है, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो पीछे ऑयल बच गया है। अभी एक बॉल में हम लेंगे जी अंडे। मैं 2 अंडे यूज़ कर रही हूँ इसमें। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप 5 से 6 अंडे भी यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स भी फिर उसी हिसाब से आप जो है वो बढ़ा लें। तो ये जो सब्जियां हमने फ्राई की थी इनको अच्छी तरह से हमने ठंडा कर लिए रूम टेम्परेचर पे, और ये देखें इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसमें जाएंगी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून जाएगी दरदरी सी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही जाएगी इसमें हल्दी, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम जाएगी काली मिर्च का इस्तेमाल आपने इसमें लाजमी करना है। इसमें बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है जो अंडे में बहुत अच्छी लगती है। और बिल्कुल 1 पिंच के करीब जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया मीठा सोडा, जिससे हमारा अंडा जो है वो बड़ा ही फ्लफ़ी सा बन के तैयार होगा, बड़ा फूला फूला सा, ठीक है। और इसमें शामिल कर दी है जी मैंने ढेर सारा जो है वो हरा धनिया। और इसमें एक ऐसा ज़बरदस्त जो है वो मसाला जाएंगे ना जो इसके फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल का कर देगा, वो है जी भुना कुटा साबुत सफ़ेद ज़ीरा, यानी कि इसको कूट लिया है भूनने के बाद, ठीक है। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और फिर से आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब इसी फ्राई पैन में मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और ये सारा ऑमलेट जो हमने मिक्स करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। और बिल्कुल फ्लेम को हमने लो कर देना है, ठीक है। बिल्कुल हल्की दम वाली से थोड़ी सी ज़्यादा आंच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। वरना क्या होगा, अंडा नीचे से जल जाएगा। हमने उसको जलाना नहीं है, जस्ट गोल्डन करना है, प्यारा सा कलर देना है, ठीक है। तो चम्मच से इसको हल्का सा फैला दिए। अब इसको हमने हल्की आंच पे जो है वो पकाना है। चाहे तो आप इसको ऊपर से कवर भी कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे ही इसको पकने के लिए छोड़ दें, कोई मसला नहीं। अब इसके पकने की निशानी क्या है, हमने इसको पलटना किस टाइम है, जब इसकी साइडें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। आप इस तरह से स्पैचुला से या किसी भी चम्मच से इसको चेक कर सकते हैं कि ये टूट तो नहीं रहा साइडों से, ठीक है। थोड़ा सा इसको उठा के देखें, ये देखें जब इस तरह से अंडा जो इजीली हम इस ऑमलेट को उठा लें ना, तो इसका मतलब है ये कुक हो गया। अब इसकी साइड को चेंज करेंगे, इसके ऊपर एक प्लेट रख के इसको चेंज कर लेंगे इसकी साइड को, ठीक है। क्योंकि अभी इसकी दूसरी साइड जो है वो कच्ची है, दूसरी तरफ से भी हमने इसको भी पकाना है। ये इतना मज़े का बन के तैयार होता है ना, यकीन करें कि आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इस कदर लाजवाब ये सब्जियों से भरा हुआ, देखें
कितना मोटा मज़ेदार सा ये ऑमलेट है। ऑमलेट हो गए जी तैयार। अभी इसको हम डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए इसकी सीधी साइड मैंने ऊपर रखी है, ठीक है, और इसकी जो ज़्यादा गोल्डन वाली साइड थी वो हमने नीचे रखी है। तो ये देखिए इसकी कटिंग करते हैं बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह की। और ये देखिए इसके अंदर से लुक, और देखिए इसमें कितनी मज़े की वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो गई हैं, बिल्कुल पकी हुई हैं। बहुत टेस्टी मज़े का लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं। आप इसको चम्मच के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जैसे चाहे खाएं, बेहद लाजवाब लगता है। तो जी नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।